जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा आनंद अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, सर्वप्रथम गुरुदेव एवं मेरी प्यारी जगत जननी जगदम्बे माँ माता रानी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं महाशिवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। साथ ही साथ मेरे समस्त संगत भाई बहनों को भी प्रणाम करते हुए आप सबको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। गुरुदेव की श्री चरणों में यही अरदास है कि हम समस्त संगत जन के जीवन में सच्ची भक्ति, आपके श्री चरणों की प्रीति हमेशा बनी रहे। आपका वरद हस्त हम सभी के सर माथे पर हमेशा बना रहे, यही आपसे अरदास है गुरुदेव। संगत जी, महाशिवरात्रि के इस पर्व पर गुरुदेव ने इतनी प्यारी सेवा मुझे बख्शी और जिसके चलते आज दिन भर से मैं कुछ न कुछ मार्केट में लेने के लिए बार जा रही हूँ और हर जगह 777, 666, 999 की ब्लेसिंग्स मिलते रही। और सबसे बड़ा मिरेकल ये हुआ कि एक शॉप में जब मैं गाड़ी उनके शॉप के सामने लगाने लगी, चूंकि वहां पर ठीक बाजू में बहुत पौराणिक शिव मंदिर भी है, बहुत बड़ा शिव मंदिर है, तो वहां रश बहुत ज्यादा था, तो गाड़ी पार्किंग के लिए जगह ही नहीं थी। तो मैंने एक शॉप के सामने, पूजन सामग्री की ही वो शॉप है, बड़ी शॉप है, तो वहां पर मैं लगाने लगी तो वो आंटी सीधी निकली, बाहर आई और मुझसे काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स करने लगी। तो मैंने कहा मैंने एक साइड ही लगी है, मैं बस थोड़ा अपना सामान इधर उधर से ले लूं, मैं हटा दूंगी, मैं थोड़ी ना यहाँ पर परमानेंट रुकी हूँ, आपकी शॉप तो परमानेंट है, थोड़ी देर में तो हट जाएगी गाड़ी। और वो कहते ही रहेगी, मैं निकल के आ गई और उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, डिस्टर्ब नहीं किया, रहने दी गाड़ी वहां पे। मेरा सारा सामान लेकर हो गया संगत जी, इतने साथ साथ गुरुदेव रहे और सब कुछ उन्होंने पूजा का याद दिलवा कर सब कुछ ले लिया, दिलवाया। और फिर जब मैं अपनी गाड़ी उठाने गई तो वो आंटी ठीक मेरी गाड़ी के बाजू में ही बैठी हुई थी, तो मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा। फिर देखते ही मुझे याद आया कि हाँ, बड़ा वाला हवन पूड़ा रह गया है लेने का। तो मैंने कहा आंटी हवन पूड़ा है आपके शॉप में? तो बोले हाँ, तो मैंने उनसे लिया। उसी समय कोई एक आया तो उन्होंने कहा मुझे जनेऊ चाहिए, मैंने कहा हाँ, भोले बाबा के लिए जनेऊ लगेगा। तो मैंने तुरंत उनसे कहा कि आप जनेऊ भी दे दीजिए मुझे। अब पहले हुआ था जितना भी कुछ फिगर हुआ था वो अमाउंट देने का, और फिर प्लस उन्होंने जनेऊ का जब चार्ज उसमें जोड़ा तो वो मेरी तरफ यूं देखने लगी। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले 108, 108। मैंने तो इतनी खुश हो गई, मैंने कहा क्या ब्लेसिंग दी है गुरुदेव ने, 108, 108 की ब्लेसिंग दी गुरुदेव ने मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। और इस तरह से लास्ट खींच थी संगत जी वो लेने की, और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं लेना था, हमने सब कुछ ले लिया था और फिर हम सीधे, वो ब्लेसिंग मिली गुरुदेव की और हम सीधे घर पहुंचे हैं। सब कुछ इतना सुंदर हो रहा है ना, आज बहुत खुश हूँ संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हो के इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। और सुबह से बिल्कुल तैयारियों में लगी हूँ कि कितना बड़ा पर्व हमारे जीवन में गुरुदेव ने ब्लेस किया है और हम सब खुशी खुशी उस त्योहार मनाने वाले हैं कल। भोले बाबा का इतना बड़ा प्यारा सा दिन हमारे सामने है और हम सब खुशी से झूम उठेंगे ना, आज से झूम रहे हैं ना, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतना अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। सबको बहुत खुशियां ऐसे ही गुरुदेव ब्लेस करते रहें और सब खुश रहें, स्वस्थ रहें संगत जी आप सब, और सबके जीवन में ऐसे ही खुशियां आती रहें। हम जब गुरुदेव से शुरू में जुड़े थे
संगत जी, मैं रो रो के अपने सत्संग शेयर किया करती थी और आज देखो कितना मिरेकल हुआ है कि मैं इतनी खुश होकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। यही तो कितना बड़ा मिरेकल चेंज है ना, जो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ आप सबके सामने दिखाई दे रहा है संगत जी, कि कितनी ट्रांसफॉर्म की है गुरुदेव ने मेरी लाइफ, कितनी ट्रांसफॉर्म की है। कहाँ मैं आंसुओं से मेरे जीवन भरा हुआ था और आज मेरी झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी, इतनी खुशियाँ उन्होंने मुझे ब्लेस कर दी है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम का अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुवार को गुरु जी का शुक्राना सत्संग, अनंतम शुक्राना। कल महाशिवरात्रि का महापर्व था, लेकिन कोई सत्संग शेयर नहीं कर पाई मैं, सॉरी चाहती हूँ गुरुपा से। पर गुरु जी ने पूरा दिन अपनी मौज में रखा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने घर पे भी सुबह सत्संग करवाया अपना हाफ एन आवर का, मैंने सत्संग में बुलाया और संगत जी जिस सत्संग में बुलाया गुरुजी ने भेजा इनवाइट, वो जो भैया हैं उन्होंने अपना जो दरबार खुद से सेट किया था, समझिए बाबा अमरनाथ बर्फानी की टाइप से उन्होंने कॉटन से 7 से 8 शिवलिंग बनाए, पहाड़ बनाए, गुरुजी के स्वरूप को बर्फ वाले शिवलिंग में सेट किया संगत जी। तो होता क्या है, अभी जैसे गर्मी ऑलमोस्ट स्टार्ट से हो गई है, तो सत्संग लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ था, हम घर के बाहर अप डाउन कर ही रहे थे, आ रहे जा रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जब सत्संग स्टार्ट हुआ, हम घर के अंदर से, क्योंकि पालकी निकलवाई थी गुरुजी ने, बहुत सुंदर थी, तो जब सत्संग स्टार्ट हो गया, हम अंदर से बाहर गए संगत जी, फुल ऐसा लग रहा था किसी ने एसी ऑन कर दिया है। मैं चेक कर रही थी लिटरली, बट मैंने उस वक्त किसी से नहीं शेयर किया और मैंने देखा कि ये एसी कहाँ ऑन है संगत जी। तो सच में ऐसा, लेकिन उस वक्त कहते हैं ना, हमारी भगवान सामने बैठा है लेकिन हमारी बुद्धि उस नहीं उन्हें पहचानती। तो संगत जी मैं उस वक्त ये नहीं रियलाइज कर रही हूँ कि जो अमरनाथ बर्फानी जी हैं वो स्वयं विराजमान हो गए आके, इसलिए ये बर्फ वाला एटमॉस्फेयर हो गया। तो सत्संग पूरा होने के बाद जब भैया रात में घर आए, तो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे है ना एकदम कूलिंग सी फीलिंग आ रही थी। तो बोला वहाँ एक और आंटी थी, उनको भी बोल रही थी पंखा बंद करो, मुझे बहुत ठंड सी लग रही है। पर हर किसी को वो फीलिंग नहीं आ रही थी संगत जी। ये भी गुरुपा का, महाशिव का, महागौरा का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरु जी आज अमावस्या है, फाल्गुनी अमावस्या, तो मेरे को तो सुबह पता नहीं था, लेकिन एक आंटी आई मांगने वाली, तो उन्होंने बोला अमावस्या है आज, मुझे कुछ दे दो। तो मैं तो इतनी हैरान हो गई कि गुरुजी तो अमावस्या आती है तो सत्संग सुनवाते हैं। तो मैंने सुबह सत्संग सुनना शुरू किए जो गुरुजी ने सुनाए। तो संगत जी उसमें एक भी सत्संग अमावस्या से रिलेटेड या कोई उससे उपाय से रिलेटेड नहीं था संगत जी। गुरुजी कोई उपाय वाले सत्संग आज मुझे नहीं सुना रहे थे, अदरवाइज जनरल नॉर्मल डेज में भी वो सुनाते हैं। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, क्योंकि वो अपनी संगत से, अपनी बेटियों से, अपने बच्चों से उतने ही उपाय करवाएंगे जितना वो कर पाएंगे संगत जी। तो मैंने लिटरली अलग से रील भी सर्च की कि अमावस्या जो फाल्गुनी वाली है इस पे क्या करना चाहिए, तो कुछ उसमें नहीं था। ये था कि हल्दी में घी का दीपक जलाना है, हल्दी डाल के विष्णु जी के आगे, लक्ष्मी जी के आगे, और काले तिल सरसों का तेल का दिया पीपल पे जलाना है, इतना ही था मतलब। अदरवाइज वैसे बहुत थोड़े थोड़े बड़े बड़े उपाय करवा लेते थे गुरुजी। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और थर्सडे के कारण गुरुपा मतलब सत्संग शेयर करवाते हैं और घर में हाफ एन आवर का सत्संग भी करवाते हैं संगत जी। तो मैंने क्या किया, मेरे को सत्संग में बैठी तो ये थॉट आया कि जब महाशिव हमारे सामने हैं, उनका 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 घंटा, जितने भी घंटे का वो हमसे सत्संग करवाते हैं, सबसे बड़ा उपाय यही है संगत जी। आज गुरुपा ने मुझे रियलाइज करवाया। कोई पितृदोष हो, कोई हमारा कुछ भी दोष हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो संगत जी, हमने सिर्फ गुरुपा का, अमावस्या आती है, कोई सैटरडे आता है, कोई मंगलवार आता है, और क्या आते हैं, एकादशी आती है, मंदिर तो हमने जाना है, वो हमारा भक्ति है, उनसे गुरुजी करवाते हैं। लेकिन अगर हम सेम डे पे गुरुजी के आगे एक दीपक जला के, कोई कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद या जो भी समझ में गुरुजी आए, और जल प्रसाद रखें, और वो हम 30 मिनट्स गुरुजी के साथ बैठे संगत जी, इससे बड़ा उपाय और इलाज आज मुझे सत्संग में नहीं समझ में आया।
हम दर दर भटकते हैं, गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी सुनवाते हैं, वो लीला दिखाते हैं। वो लेफ्ट भी भेजते हैं तो वो राइट भी भेजते हैं, लेकिन सेंटर में हमारे महाशिव बैठे हैं। वो कहते हैं तुम्हें मैं इधर उधर भगाऊंगा, लेकिन मैं लाऊंगा तुम्हें मेरे पास ही। तो आज मुझे सच में एहसास कराया गुरुपा ने कि उपाय के साथ साथ या उससे भी बढ़कर हम एवरीडे नहीं तो मेन डेज जो आते हैं जब हमें लगता है नेगेटिविटी हैवी रहती है, अच्छा दिन भी है, कोई गलत दिन भी है, तो हमने गुरुपा के आगे आधे घंटे की जोत जला के सत्संग कर लेना है। इतना प्यारा आपको लगेगा, पूरी नेगेटिविटी आपके घर की बाहर भाग जाएगी। क्योंकि संगत जी मुझे याद है आज भी एक तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था, मुझे बहुत ही उसका था कि कैसे दो अंकल थे, दोनों अलग अलग थे और उनको डिप्रेशन से कैसे निजात मिला, मतलब मुक्ति मिली। उसमें गुरुजी ने दोनों को एक ही चीज बोली, एक तो तुम्हें मेडिटेट करना है और एक नमः शिवाय का जाप करना है। संगत जी ये क्या है, मुझे आज से 2 दिन पहले भी गुरुजी ने इस टाइप का सत्संग सुनाया था कि गुरुजी ने ड्रीम में आके बताया तुम्हें नमः शिवाय का जाप करना है एंजाइटी डिप्रेशन के लिए, और आज वापस यही चीज गुरुजी सुनवा रहे। तो अब गुरुजी ये करवाएंगे, जाप करवाएंगे, मेडिटेट करवाएंगे, जो अभी तक मैंने ढंग से नहीं किए हैं। मंत्र जाप जरूर किया है, लेकिन एक होता है जो ढंग से जाप, वो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। मेडिटेट करना मेरे लिए आज भी बहुत कठिन है संगत जी। तो गुरुजी अब जाप के पहले उन्होंने बॉडी प्योरीफाई की, अब वो जाप के रास्ते खोलेंगे, अंदर से इंटरनल हीलिंग करवाएंगे। संगत जी मुझे आज ऐसा गुरुपा बता रहे हैं, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुजी ने खड़ा कर रखा है, जो वो बुलवा रहे हैं। सत्संग लंबा हो रहा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन अब गुरुजी इंटरनल हीलिंग करवाएंगे मेडिटेट के थ्रू और नमः शिवाय मंत्र के थ्रू। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ये हमारे गुरुपा का फेवरेट सॉन्ग था। वो कहते थे नई संगत को जोड़ते चलो, हमें नहीं पता कौन किस परेशानी से जूझ रहा है, हम 1 से 2 बार तो किसी भी संगत को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं संगत जी, आगे उनकी मर्जी। क्योंकि गुरुजी कहते थे ज्योत से ज्योत जलाते चलो, आपकी जोत जला चुके हैं गुरुजी ने, अब आगे आपकी जलाना काम है संगत जी। तो इसी के साथ अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। आज मैं यूएस में रहती हूँ और इंडिया में अभी 12 बज चुके हैं और शिवरात्रि शुरू हो चुकी है। तो सारी संगत परिवार को हैप्पी शिवरात्रि। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे लिए, और जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी शिवरात्रि पे गुरुजी कहते थे कि जितनी संगत हो सके उनको लेके आओ, और क्योंकि वो बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। आज मैं सोच रही थी कि हमारे जब हमारा बर्थडे होता है या हमारी एनिवर्सरी होती है, हम लोग एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि हमें कोई गिफ्ट मिले, लेकिन हमारे गुरुजी शिव जी ऐसे हैं जो चाहे शिवरात्रि हो, चाहे गुरुजी का बर्थडे हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे कोई और दिन हो, हमारे गुरुजी और शिवजी सिर्फ देते ही देते हैं, और वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि शिवरात्रि से पहले तेरा बहुत बड़ी बीमारी, बहुत सालों की बीमारी मैं काट दूंगा, और मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी सेम आ रहा था कि तेरे पति की बहुत बड़ी बीमारी मैंने काट दी है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी से ज़्यादा प्यार हमें कोई कर नहीं सकता। और मैं एक चीज़ सोच रही थी, मैं बचपन में शिवजी के सॉन्ग सुनती थी, और जब सुनती थी तो रोती थी। उस टाइम नहीं पता था कि क्या मेरे को रोना क्यों आता है, लेकिन आज समझ आता है, क्योंकि जब हमारा भगवान से जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का होता है, तो भगवान जी ही हमें हमारी सूची में डालते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैं हूँ तुम्हारे लिए। और जो मैं शिव जी के भजन सुनती थी, और आज उन भजन को मैं दोबारा से रिकॉल करूँ तो एक
एक भजन था, मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव जी की मूरत ला दे। और उसमें ये भी है कि वो मेरे सपने में आए और उन्होंने गले लगाया मेरे को। और ऐसा ही गुरुजी के साथ हुआ। मम्मा ने मेरे को, मेरी मम्मा ने, क्योंकि मैं वो भजन बचपन से ही सुनती आ रही हूँ और गुरुजी के बारे में ही मम्मा ने मेरे को लास्ट ईयर 2024 में बताया। द डे शी टोल्ड मी, आई हैड नो डाउट्स इन माई माइंड कि वो महाशिव नहीं है। उसी दिन से ऐसा हुआ कि जैसे मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट वो हो गए और पूरी लाइफ उनके अराउंड, पूरी ज़िंदगी ऐसा हुआ कि उनके अराउंड ही रोटेट करने लग गई। और उन्होंने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए थे। जब ड्रीम दर्शन दिए उन्होंने मुझे गले से लगाया। सो वो सॉन्ग जो मैं सुनती हुई आ रही थी वो बिल्कुल सच हो गया लास्ट ईयर। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। शिव जी के साथ एक कनेक्शन, पता नहीं क्या कनेक्शन है। जब भी उनके बारे में सोचती हूँ या गुरु जी के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, यू फील इमोशनल। सो आज का दिन खुशियों से भरा दिन है, बिकॉज़ आज के दिन शिवरात्रि वाले दिन शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था। और ये मेरे लिए और हम बाकी संगत परिवार के लिए ये दिन बहुत ख़ास है। और इतने सारे गुरुजी ने लाइफ में चमत्कार किए हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हों, चाहे वो मेंटली स्ट्रॉन्ग करना हो, चाहे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरना हो, चाहे बच्चों के अंदर एक विश्वास जगाना हो, चाहे मेरे हस्बैंड अंकल के अंदर एक विश्वास जगाना हो, चाहे छोटी छोटी चीज़ों को, ख्वाहिशों को पूरा करना हो। मैं ऐसा कौन सा क्षण ऐसा नहीं है जब गुरुजी ने मेरा साथ नहीं दिया। हर पल मुझे लगता है, चाहे वो बचपन से प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरुजी ने आके मुझे संभाल लिया। और गुरुजी ने ये दिखाया कि मेरे को कि उस टाइम भी मैं था और अब भी मैं हूँ। 2007 में जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था 31 मई को, मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन आए थे गुरुजी के। उस टाइम हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। और मम्मा को अगले दिन न्यूज़पेपर में पता चला कि ऐसे ऐसे गुरुजी थे और उन्होंने चोला छोड़ दिया है। तो उनको याद आया कि रात को वो मम्मा की ड्रीम में आए थे। और उस टाइम आई वाज गोइंग थ्रू अ रफ फेज ऑफ माई लाइफ। मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद वो प्रॉब्लम्स ठीक हुई और मेरी शादी हुई। उसके बाद मेरे पापा को कोविड हुआ था और ही वॉज इन ICU फॉर अराउंड 11 days। जो हॉस्पिटल उनको मिला वो भी शिवजी के नाम से था। तब तक मेरी मम्मा ने और उसके बाद 2007 के बाद मम्मा को एकदम गुरुजी का कुछ एकदम कनेक्शन नहीं था। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। और मम्मा साईं मंदिर में जाती थी, वहाँ पे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। कोविड आने से पहले उन्होंने पूछा गुरुजी के बारे में। एंड देन अगेन मम्मा अपने साईं बाबा से ही कनेक्टेड थी, शिवजी से ही कनेक्टेड थी, माता रानी से कनेक्टेड थी। एंड देन बिफोर दैट वन फाइन डे एक बच्चा आया जो हमारी जॉइंट फैमिली थी और वो चाय प्रसाद लेके आया और उसने आके बोला मेरा नाम लेके कि आप उनकी मम्मा के लिए मैं ये प्रसाद लाया हूँ, ये उनको दे दो। मेरे दादा दादी नीचे बैठे थे, उन्होंने उससे लिया, वो स्टील के ग्लास में था और उन्होंने वो पी लिया। और उसके बाद वो बच्चा कहीं दिखा नहीं और वापस भी नहीं आया। 2 चीज़ें हुई उसी बीच। माई हस्बैंड गॉट सिक और माई फादर गॉट सिक। और दोनों को गुरुजी ने खड़ा किया वापस। माई डैड वॉज इन ICU फॉर 11 days। ही केम बैक ऑल फाइन। उसके बाद मम्मा जब घर में आई तो उनको एक पिजन मरा हुआ नज़र आया। उस टाइम उसका मतलब नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि वो गुरुजी ही थे। एंड माई हस्बैंड ऑल्सो, उनको भी गुरुजी ने ही
संभाला, तो बहुत 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 शुक्राना। उसके बाद लास्ट ईयर के बाद, जब लास्ट ईयर गुरुजी ने मुझे अपने आप को दिखाया, उसके बाद से तो बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुजी ने मेरी इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक की। मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर में कुछ भी ठीक नहीं था, इवन दो ऐसा कुछ मेजरली मुझे पता नहीं था, लेकिन आई यूज़ टू फील कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा टायर्ड फील करती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मेरी बॉडी के साथ लगी ही रहती थी। लेकिन धीरे 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 करके गुरुजी ने पता नहीं कितनी सारी डाइजेशन प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल की, और गुरुजी ने मेरे को बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनाए, सिस्ट के सुनाए, बैक प्रॉब्लम थी, नी पेन था, और अभी रिसेंटली गुरुजी ने बहुत सारे किडनी से, शुगर से रिलेटेड पता नहीं कितने सारे सत्संग सुनवाए और पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक की। तो शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का कि इस बच्ची को उन्होंने जैसे हमेशा अपने हाथ में उठा के ही रखते हैं, तो वैसे ही रखा और ठीक किया। तो बहुत 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 शुक्राना। हमेशा अंग संग रहते हैं गुरुजी। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो साथ में नहीं है। कभी कभी ये फीलिंग ज़रूर आती है कि फ़िज़िकली अगर वो होते तो मैं उनसे बात करती, लेकिन फिर मन यही सोच के शांत हो जाता है कि वो हैं मेरे साथ, वो मेरे को जवाब देते हैं, वो उन्होंने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए बहुत सारे, और जब वो हैं मेरे साथ तो मुझे किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत 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 शुक्राना। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। मैं बोलती हूँ गुरुजी को कि आप ही मेरे लाइफ के डिसीजन मेकर हो, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ राइट फॉर अस एंड ही इज़ द वन हु नोज़ व्हाट इज़ राइट फॉर अस, एंड ही इज़ द वन हु विल टेक द डिसीजन ऑफ माई लाइफ, माई एंड माई फैमिली, आई वुड से। और वो जो भी करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बस मन से एक ही चीज़ निकलती है, शुक्राना। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आता मैं उस परमात्मा को क्या दूं, बिकॉज़ हम कुछ दे ही नहीं सकते। हम इतने तुच्छ हैं, इतने छोटे हैं कि उस परमात्मा को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और वही सोच सोच के मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे गुरु जी का बर्थडे हो, He is the one who is giving us all the time, and we should be thankful and grateful for Guruji for giving us health, life, happiness, and you know what else do we need? सबसे ज़्यादा जो प्यार करने वाले हैं वो गुरुजी हैं, और जब वो हमारे साथ हैं तो लाइफ आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में गुरुजी हमें गिरने नहीं देते हैं और हाथ पकड़ के हमें खड़ा कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी 2 लाइनों के साथ। मैं नीवा मेरे सतगुरु उच्चा, मैं उच्चियां नाल संग लगाई, वारी जावा उन उच्चियां ते जिन्हां निव्या नाल निभाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 22 फरवरी का संध्या वेला शुक्राना करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज सत्संग में मैं अपने हस्बैंड अंकल का सत्संग सुनाना चाहूंगी। कल परसों की बात है, अपना 25 फरवरी की बात है। मेरे को उन्होंने कल ही अपना सपना सुनाया। उनको यही मॉर्निंग में, या कहते यही 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। कहते मुझे सपने में आया कि कोई पर्सन है, उसने मेरे हाथ के ऊपर कुछ लिक्विड की एक ड्रॉप फेंकी रखी, और मेरा धीरे धीरे शरीर गलने लगा, हाथ भी गलने लगे। फिर धीरे धीरे मेरे फोरहेड, अपने चीक्स, मास्क जो है वो गलने लगा। एक वायरस सा था वो। तो कहते कि
फिर मैंने उस बंदे को अपनी इस हालत में फिर ढूंढा, उसकी मैंने खूब पिटाई की कहते हैं। तो मैं उसको पूछूं कि इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये कैसे ठीक हो सकता है। कहते मैं घर आ गया तो मेरी घर आके कंडीशन और क्रिटिकल हो गई, और तुम जो थी वो रोई जा रही थी कि मैं कहाँ लेके जाऊं, कैसे करूं। और फिर मैं बहुत चिल्ला रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मुझे प्लीज कहीं ले चलो। तो कहते ऐसे ही फिर मेरा सपना टूट जाता है, तो फिर मैं देखता हूँ अपने आप को तो मैं ठीक ठाक होता हूँ। फिर मैं जय गुरु जी शुक्राना जी बोल के फिर सो जाता हूँ। तो संगत जी, बड़े दिन से मेरे को मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे हस्बैंड के ऊपर एक संकट आने वाला है, लेकिन मैं जैसे तू संध्या शुक्राना करते थे संगत जी, मैं ही मानती हूँ घर में गुरुपा को। हम बेटा और ये जैसे जय गुरु जी वगैरह कर देते हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ऐसे कर देते हैं। सत्संग में तो हस्बैंड अंकल बिल्कुल नहीं जाते, बेटा कभी कभी चला जाता है। तो मैंने उसी टाइम गुरु जी का शुक्राना किया। मैं कहा गुरुपा, आपने मैसेज दिया था कि मैं तेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर बहुत कष्ट आ रहा है, लेकिन मैं वो सपने में ही काट दूंगा। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली थी जो आपने सपने में ऐसे उनको दिखा के काट दी। और शिवरात्रि वाली रात को जब वो कहते मैं सोया नहीं था, 11 साढ़े 11 बजे कहते कि मैं फोन देख रहा था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि रूम में जैसे अपना संगत जी वो फॉग नहीं गिरती है विंटर में बहुत ज्यादा, कहते ऐसे 2 बार महसूस हुआ मुझे कि फॉग मेरे रूम में आ रही है। और फिर मैं 2 बार मुझे मोबाइल देखते देखते, लाइट ऑफ थी मेरे रूम में, छोटी लाइट बिल्कुल जली हुई थी जो आजकल रंग बिरंगे लाइट प्लग आते हैं, वो जल रही थी। तो कहते फिर मैं उठा, मैंने बड़ी लाइट जगाई तो रूम में कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने मेरे को बताया तो मैंने कहा मुझे भी इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे गुरुजी पे विश्वास है, तो मैं तो हर बात पे गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी बोल लेती हूँ। तो आप भी ऐसे किया करो, जब भी आपको कहीं काम पे जाते हो तो आप गुरुजी का मंत्र जाप और हर वक्त शुक्राना 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 किया करो। गुरुजी अपने आप ही सारी मुसीबतें कम कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे 90% कष्ट खुद काट देता हूँ, 10% झेलने होते हैं तुमने, उसमें भी मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी ने मुझे 777 111 333 8888 777 और बटरफ्लाई में भी दर्शन दिए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने वो दर्शन अपने हस्बैंड अंकल और बेटे को भी करवाए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, आज बेटे का, आपके दोते सुशांत का अकाउंट्स का एग्जाम था, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट भी गए और कुछ में वो पॉइंट छोड़ आया, यानी कि 100 उसका एग्जाम हुआ। कहता मम्मा प्रॉपरली यानी कि ठीक नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, आउट ऑफ सिलेबस था थोड़ा, पर फिर भी कर आया गुरुजी का नाम लेके। गुरुजी उसने आपका नाम लेके करा है, मेहनत आपके सामने वो करता है, फल आपने देना है। अगर उसकी कहीं गलती हुई है तो गुरुजी वो सही करवा देना, ताकि वो, उसको डर है कि वो अकाउंट्स में कहीं फेल ना हो जाए या नंबर कम ना आ जाए। तो गुरुजी मैं ये नहीं कहती कि जो उसने सही लिखा हो और उसमें गड़बड़ कर दी हो तो उसको थोड़ा ऐसे अपनी कृपा से कर देना कि उसको मार्क्स मिल जाए, चाहे हाफ ही मिल जाए मार्क्स। ये मेरी अरदास है, क्योंकि वो ये आते ही उसने आपके आगे माथा टेका और कहता कि गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुपा आप मुझे याद करवाते रहना, जो भी मैं किया मैंने गुरुजी का नाम लेके किया है। और गुरुजी वो एक बात ये भी कह रहा था कि मम्मा गुरु नानू आप बोलते हो कि आपने मेडिकल की रिपोर्ट्स बदल देते हैं,
तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा पेपर सारा ठीक करवा दे, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे मेरा कहीं छूटा हो वहां पे मैडम इनके अच्छे नंबर दे दे, बस मैं पास हो जाऊं। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। घर में सुख शांति समृद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना। और गुरुजी संगत जी, हमारा जो घर बन रहा है, मैंने पहले भी बताया था, तो हमारी ज्वाइंट ही फैमिली है, लेकिन अब हम अलग अलग हो गए हैं। वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, 3 लोग। तो संगत जी बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन अरदास है गुरु जी के चरणों में। वो पोर्शन को लेके थोड़ा झगड़ा हो रहा है कि वो कहते हैं नीचे का पोर्शन हम लेंगे, लेकिन मैंने गुरु जी को अरदास लगाई है कि गुरुपा वो आप अपनी बेटी को ही दिलवाना, क्योंकि वो मेरे 2 देवर और एक ही वाइफ और बच्चे और मम्मा उनके साथ रहते हैं। तो वो एक साइड रहे और हम एक साइड रहे, क्योंकि अब मैं सारी बातें तो नहीं बताऊंगी कि फैमिली में आपको पता ही है चलता रहता है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं ऊपर हूँ, लेकिन एक देवर जो है वो वहां पे रहेगा जो बैचलर है। तो संगत जी अगर नॉर्मल सोचा जाए तो मैंने गुरुजी को यही बोला है कि गुरुजी वो सारा परिवार एक जगह इकट्ठा कर दो और मेरा परिवार जो है वो एक जगह कर दो। मैं ये नहीं कहती कि हम अलग है, सुख दुख में हम एक दूसरे के पास रहें, बट उनकी प्राइवेसी अलग से हो और हमारी प्राइवेसी अपनी अलग से हो। ये अरदास है गुरुजी, आप मुझे जैसा आपको ठीक लगे आप वही करना। अगर मेरे लिए जो अच्छा होगा मुझे पता है आप वही करेंगे। बट संगत जी मैंने गुरुजी को बोला है कि 19 साल मैंने फैमिली में बहुत सारे दुख झेल लिए। अब तो सारी बातें मैं गुरुपा से ही कहती हूँ। बहुत सारे, अब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से तो मैंने जीना सीखा है कि जिंदगी क्या होती है। जिंदगी का रस ही बदल गया गुरुजी के आने के बाद। परसों भी इतना बोले मदर इन लॉ देवरानी, बट मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी कहते कि तूने कुछ नहीं बोलना, तेरी जगह पे मैं बोलूंगा। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बस मुझे पेशेंस दीजिए और दया दृष्टि की भावना रखो सबके ऊपर। जो मुझे गलत बोले उनको माफ करने की क्षमता देना गुरुपा। बस उनकी बुद्धि से ही कर देना, उनको सही और गलत में फैसला करने आ जाए। बाकी मैं इतना कुछ बयान नहीं कर सकती, गुरुपा को सब कुछ पता है, सबका पता है गुरुपा को किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। संगत जी मेरी अरदास है कि मैं उस घर में जाऊं तो खुशी से जाऊं और गुरुपा का बड़ा स्वरूप आए मेरे पास, वहां पे सत्संग हो, संगत आए, लंगर प्रसाद चले, यही तमन्ना है मेरी। और मुझे पता है गुरुपा वो मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। अभी तक मेरे घर बड़ा स्वरूप नहीं आया है, गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं आई है बड़े स्वरूप में। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कह रहे कि बहुत जल्दी मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तू इंतजार कर। गुरुजी मैं इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे घर में आइए, मुझे ब्लेसिंग कीजिए, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, हर किसी को हेल्थ ब्लेस कीजिए। क्योंकि आजकल हमारा खाना पाना ऐसा है कि हर कोई घर में बीमार है, एक घर में मेंबर बीमार ही रहता है। सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए ताकि सबका शरीर ठीक रहे। तो संगत जी अगर शरीर ठीक है तो सब अपने हैं, अगर अपना शरीर ठीक नहीं है तो कोई अपना नहीं बनता। तो हमारे तो गुरुपा इतने अच्छे हैं, हमें इतने अच्छे उपाय बताते हैं, घर में ही रेमेडीज बताते हैं कि ये करो ये हो जाएगा। तो हमारे गुरुपा बहुत ही प्रैक्टिकल गुरुजी हैं। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बस आपके चरणों में यही अरदास है कि बस घर का काम रुके ना, कोई कलेश ना हो, दोनों पोर्शन अच्छे से बन जाएं और आपको जो अच्छा लगे वो अपनी बेटी को दिलवाना। तो गुरुजी ये कहते हैं कि फैसला तेरे हक में ही होगा। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी सत्संग करते टाइम कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा, अपनी बेटी को माफ करना। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।